Hello everyone, my name is Shampi Jhunjhunwala and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our current affairs. आज 1 मई है, जैसा कि आप सब जानते हैं आज इंटरनेशनल लेबर डे है या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question 1 is which state has topped in total installed renewable energy capacity according to a CRISIL research report? क्रिसिल रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में किस राज्य ने टॉप किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए आसाम, बी त्रिपुरा, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका या फिर ई राजस्थान। तो चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। तो यस, इसका आंसर इज डी कर्नाटका। क्रिस्टल रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटका ने इस साल भी टॉप किया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे है गुजरात। उनकी जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी थी वो पिछले साल यानी कि 31 मार्च 2019 को 13,845 मेगावाट थी और इस साल वो बढ़ के 15,232 मेगावाट पे है, यानी कि एज ऑफ 31 मार्च 2020। सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु एंड थर्ड पे है गुजरात। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as interim MD and CEO of PNB Housing Finance? PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है। ए राजीव कुमार, बी शिवदास मीना, सी नीरज व्यास, डी रोमेश सोपती या फिर ई सूरज एन पटेल। तो चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। ओके, तो हो गए हैं 10 सेकेंड पूरे। द आंसर इज नीरज व्यास। यस, नीरज व्यास को एक सूत्रों के हिसाब से नीरज व्यास को इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के लिए नियुक्त किया गया है। उनके जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है संजय गुप्ता, उनका टर्म 4 मई 2020 को ख़त्म हो रहा है, इसीलिए उन्होंने 28 अप्रैल को ये घोषणा की और नीरज व्यास को अपॉइंट कर दिया है। ये 8 महीने के लिए होंगे बिकॉज इंटरिम सीईओ है, वो फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, कुछ दिनों के लिए हुआ है जो 28 अप्रैल से इफेक्ट में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हु टुक ओथ एज द विजिलेंस कमिश्नर? सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए TS मूर्ति, बी शिवदास मीना, सी नीरज व्यास, डी संजय कोठारी या फिर ई सुरेश एन पटेल। तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड के लिए। दस सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल आंध्रा बैंक के चीफ रह चुके हैं। 28 अप्रैल को सूत्रों के हिसाब से जो न्यूली अपॉइंटेड कमिश्नर है संजय कोठारी, उनकी देख रेख में वो शपथ लेंगे 29 अप्रैल को। उनका टर्म 4 साल के लिए होगा, या फिर अगर वो 65 ईयर्स के उससे पहले हो गए तो उनका टर्म वहाँ ख़त्म हो जाएगा। 10 महीने से ये जगह खाली पड़ी थी। और एक बात, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं। एक मेन ऑफिसर रहेगा और 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं। 28 अप्रैल को सूत्रों के हिसाब से पता चला था 65 ईयर्स और 4 ईयर्स, जो भी पहले होगा उनका टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Which organization has given $346 million loan for power sector in rural Maharashtra? किस संगठन ने ग्रामीण महाराष्ट्र में बिजली क्षेत्र के लिए $346 मिलियन का ऋण दिया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी यूरोपियन सेंट्रल बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी
यूनाइटेड नेशंस या फिर ई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए। दस सेकेंड हो गए पूरे। द आंसर इज सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 346 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 2616 करोड़ की मंजूरी दी है महाराष्ट्र को, ताकि वो अपने फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके और जगह जगह जहाँ पे पानी की कमी है, पावर कनेक्शन की प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ बढ़ा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं महाराष्ट्र सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, जिनकी आधी से ज़्यादा लेबर फोर्स एग्रीकल्चर और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम करती है। इसीलिए गांव-गांव में बिजली नहीं जाए, प्रॉपर पावर सोर्स रहे, ताकि वहाँ पे प्रॉपर फार्मिंग हो सके। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2616 करोड़ की मंजूरी दी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन। India has facilitated $150 million foreign currency swap facility to which country due to COVID-19? भारत ने कोविड-19 के कारण किस देश को $150 मिलियन की विदेशी मुद्रा सुविधा देने का प्रदान किया है? ए श्रीलंका, बी मालदीव्स, सी भूटान, डी सिंगापुर या फिर ई नेपाल। तो चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। तो आंसर इज बी मालदीव्स। यस, भारत ने 150 मिलियन डॉलर्स की डेट स्वैप फैसिलिटी मालदीव्स को दी है, जो कि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से अफेक्टेड है। उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये फैसिलिटी दी गई है। भारत के जगह पहले भी ये 400 मिलियन करेंसी स्वैप अग्रीमेंट दो कंट्रीज़ के बीच में साइन हो चुका है 2019 में। भूटान के अलावा मालदीव्स पहली ऐसी कंट्री है जिसे ये फैसिलिटी दी गई है। तो चलिए जानते हैं मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स का कैपिटल है माले। मालदीव्स की करेंसी है मालदीवियन रुपया और वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, who has been appointed as India's permanent representative to the United Nations by the government? सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शंस हैं। ए टी एस तिरुमूर्ति, बी शिवदास मीना, सी नीरज व्यास, डी रमेश सोपती या फिर ई सुरेश एन पटेल। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स ध्यान से देख रहे हैं अभी तक, तो आपको पता है कि इसमें से 2 ऑप्शंस ऑलरेडी वैलिड नहीं हैं। सुरेश एन पटेल आंध्रा बैंक के चीफ रह चुके हैं और उन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एज अ कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। सो दिस आंसर, तो ये ई ऑप्शन इसमें वैलिड नहीं है। चलिए वेट करते कुछ टाइम के लिए बिफोर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं। Yes, so the answer to this question is A, T.S. तिरुमूर्ति। T.S. तिरुमूर्ति मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी रह चुके हैं। 29 अप्रैल को उनका यूनाइटेड नेशंस में अपॉइंटमेंट तय हुआ है। 29 अप्रैल को अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। 1985 बैच के वो इंडियन फॉरेन सर्विंग ऑफिसर रह चुके हैं। वो सैयद अकरबुद्दीन, जो एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना नाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनकी जगह लेंगे वो। सैयद अकरबुद्दीन ने इंडिया को बहुत चीज़ों के लिए, की इश्यूज़ के लिए रिप्रेजेंट किया है कई सालों में। उनकी रिटायरमेंट
होने वाली है, उनकी जगह पे टी.एस. तिरुमूर्ति आएंगे। यूनाइटेड नेशंस के बारे में चलिए जानते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये 1945 24 अक्टूबर को फाउंड हुआ था और इनके जनरल सेक्रेटरी का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। Which cricketer has been banned from all cricket for 2 years by the International Cricket Council? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेटर को 2 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है? 5 ऑप्शन है। ए जे अरुण कुमार, बी हिकेन शाह, सी यूसुफ अब्दुल रहीम आल बालूशाही, डी सलभ श्रीवास्तव या फिर ई दीपक अग्रवाल। तो चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। तो आंसर इज ई दीपक अग्रवाल। यस, दीपक अग्रवाल को आईसीसी ने 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है ऑन दी एंटी करप्शन कोड की तौहीन करने के लिए, उन अगेंस्ट में जाने के लिए, उनके कुछ जो रूल्स हैं उनको तोड़ने के लिए उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिनके 6 महीने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। वो 27 अक्टूबर 2021 से वापस ज्वाइन कर सकते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। उनके ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने जो आईसीसी करप्शन कोड है उसको तोड़ा है। एविडेंस जो होना चाहिए, जो करप्शन के अगेंस्ट एविडेंस है, उनके साथ छेड़छाड़ की है या उसको डिस्ट्रॉय किया है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसे डिले किया है उसको। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which former Karnataka batsman has been named as USA national team coach? कर्नाटका के किस पूर्व बल्लेबाज ने यूएस के राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया गया है? 5 ऑप्शन है। जे अरुण कुमार, बी हिकेन शाह, सी यूसुफ अब्दुल रहीम आल बालूशाही, डी सलभ श्रीवास्तव या फिर ई दीपक अग्रवाल। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने कहा था, आपका रिविजन भी हो जाएगा। दीपक अग्रवाल तो नहीं हो सकता इसका आंसर, बिकॉज उनको आईसीसी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है। 2021 नवंबर से ही वो खेल सकते हैं। वो आईसीसी करप्शन कोड का उन्होंने ब्रीच किया है, इसीलिए उन्हें बैन किया गया है। तो बाकी 4 ऑप्शंस में से द राइट आंसर इज 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज जे अरुण कुमार को 28 अप्रैल को अपॉइंट किया गया है एज द कोच ऑफ द यूएसए क्रिकेट टीम। वो किंग्स 11 पंजाब के साथ भी काम कर चुके हैं, बैटिंग कोच रह चुके हैं फॉर द किंग्स 11 पंजाब इन द आईपीएल फॉर सेवरल ईयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल गाइड डॉग डे 2020 वो सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय गाइड डॉग डे 2020 में किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है। ए 26 अप्रैल, बी 27 अप्रैल, सी 28 अप्रैल, डी 29 अप्रैल या ई 30 अप्रैल। तो चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। तो क्वेश्चन 9 का आंसर इज डी 29 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। जो लोग देख नहीं सकते, जो विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड है, उनकी ज़िंदगी में एक डॉग की कितनी अहमियत है, एक गाइड डॉग की, उस दिन को सेलिब्रेट और ऑनर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं अप्रैल में बाकी इंपॉर्टेंट डेज़ क्या है। 5 अप्रैल है नेशनल मेरीटाइम डे, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे,
21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे, 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे और 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो बढ़ते हैं हमारे फर्दर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डे। आयुष्मान भारत दिवस हर साल पूरे भारत में किस दिन मनाया जाता है? ए 26 अप्रैल, बी 27 अप्रैल, सी 28 अप्रैल, डी 29 अप्रैल या फिर ई 30 अप्रैल। तो चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। Yes, the answer is E 30 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन पीएम मोदी ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च किया था ये प्रमोट करने के लिए जो अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ है भारत के छोटे छोटे गाँव में और ग्रामीण इलाकों में प्रमोट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है इंटरनेशनल जैज़ डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 26 अप्रैल, बी 27 अप्रैल, सी 28 अप्रैल, डी 29 अप्रैल या फिर ई 30 अप्रैल। जैसा कि आप जानते हैं जैज़ एक इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ डांस है, तो वो किस दिन मनाया जाता है? चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। I think there is some mistake. Yes, jazz is also celebrated on 30th अप्रैल। ये इंटरनेशनल जैज़ डे है और भारत में हम लोग मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस इस दिन। ये जैज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। जो जैज़ डांस है उनके जो वर्चूज़ है जैसे कि पीस, यूनिटी, डायलॉग और इन्हांस्ड कोऑपरेशन लोगों के बीच में, और ये किस हिसाब से लोगों को शिक्षित करता है अपने डांस फॉर्म के थ्रू, उसको उसकी अवेयरनेस और उसको प्रमोट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये 9वां साल है जब ये मनाया जाएगा। 2011 से ये सेलिब्रेट हो रहा है कंटिन्यू ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो चलिए बढ़ते 12th क्वेश्चन की तरफ। ऋषि कपूर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एंड डैश। ऋषि कपूर की हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? ए पॉलिटिशियन, बी फ्रीडम फाइटर, सी एक्टर, डी फुटबॉलर या फिर ई पेंटर। तो चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। यस, तो इसका आंसर इज सी एक्टर। ऋषि कपूर एक बेहतरीन अभिनेता थे। वो जो फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है कपूर फैमिली, उसी को बिलोंग करते थे। उनके पिताजी का नाम था राज कपूर और उनके दादाजी का नाम था पृथ्वीराज कपूर। उनकी एज 67 थी और 2 साल कैंसर से लड़ते लड़ते कल उनका देहांत हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की तरफ। चुनी गोस्वामी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, वो कौन थे? चुनी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वह एक डैश थे। ए पॉलिटिशियन, बी फ्रीडम फाइटर, सी एक्टर, डी फुटबॉलर या फिर ई पेंटर। तो चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। येस, सो द आंसर इज डी फुटबॉलर। चुनी गोस्वामी एक बेहतरीन फुटबॉलर थे। 82 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया है 30 अप्रैल को कलकत्ता में। वो 1962 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनिंग टीम के कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने भारत को फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट्स में जगह जगह रिप्रेजेंट किया। 1962 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनिंग टीम के वो कप्तान रह चुके हैं। 82 ईयर्स में उनका निधन कोलकाता में 30 अप्रैल को हुआ है और उन्होंने भारत को फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट्स में जगह जगह रिप्रेजेंट किया है।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 13 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे करंट अफेयर्स के। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ambitiousbaba.com। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो है। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके स्टडीज़ के थ्रू। यहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं जिससे आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर इंस्टाग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स। यहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है, वो भी आप यहाँ दे सकते हैं एंड उस पर ज़रूर हम लोग वर्क करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारा एक नया ऐप लॉन्च हुआ है करंट अफेयर्स का, जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेली और मंथली क्विज मिलेंगे रिवीजन के लिए, और जॉब अलर्ट्स मिलेंगे। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, और आज का जो PDF है करंट अफेयर्स का, उसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलरली वहाँ पे हम अपडेट करते रहेंगे और रोज़ आपको PDF मिलेगा ताकि आप बेहतर पढ़ सकें। प्लीज़ अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद उनको भी हेल्प हो, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट फॉरगेट वी कम अप विथ न्यू वीडियोज़ ऑन करंट अफेयर्स एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। सैटरडे को हम स्टैटिक की क्लास लेंगे। सिर्फ सैटरडे करंट अफेयर्स की जगह स्टैटिक की क्लास होगी। प्लीज़ 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 like this video. Thank you. That's all for today. Have a good day.